रवि अपने पुराने पुश्तैनी घर में पहली बार अकेला रहने आया था। घर पुराना था, दीवारें नम थीं और लकड़ी के दरवाजे हर हवा के झोंके पर कांपते थे। कमरे की सफाई करते समय उसे बिस्तर के नीचे एक मोटी, धूल से भरी डायरी मिली, जिस पर किसी का नाम नहीं था। बस एक पुरानी, फटी हुई लाल रिबन बंधी थी। रवि ने डायरी खोली। पहला ही पेज पढ़कर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो शायद मैं अब जिंदा नहीं हूं। रवि ठिठक गया। उसने अगले पन्ने पलटे। डायरी किसी अनिकेत नाम के लड़के की थी, जो कई साल पहले इसी घर में रहता था। डायरी में लिखा था कि हर रात उसके कमरे में कोई अदृश्य मौजूदगी आती थी, धीरे धीरे पास खिसकती, उसके बिस्तर के किनारे खड़ी होकर सांस लेती। अनिकेत ने लिखा था कि उसने कई रात यह आवाज सुनी थी, लेकिन जब उसने बताया, किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। डायरी के आखिरी पन्नों की लिखावट कांपती हुई थी, जैसे किसी डर से हाथ कांप रहा हो। कल रात वह बहुत पास आ गया था। आज अगर उसने मुझे छू लिया तो मैं बच नहीं पाऊंगा। रवि का गला सूख गया। उसने तुरंत डायरी बंद कर दी, लेकिन उसी समय कमरे की लाइट हल्की सी झपकी। हवा बंद थी, फिर भी पर्दे खुद ब खुद हिले। रवि ने बिस्तर से दूर जाने की कोशिश की, तभी उसे फर्श पर धीमे, भारी कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई उसकी ओर आ रहा हो। डर के मारे उसने फिर डायरी खोली। आखिरी पेज पर एक नई लाइन थी, जो पहले वहां नहीं थी। आज यह तुम्हारे लिए आया है। रवि के हाथ सुन्न पड़ गए। उसने उठकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से नहीं, अंदर से बंद हो चुका था। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। उसके पीछे किसी के गहरी सांस लेने की आवाज गूंजी, और बिस्तर के पास, वहीं जहां डायरी रखी थी और आखिरी पेज पर एक नई लाइन लिखी थी, अगला कौन।